मानस बालकांड। चलिए इसके दोहा नंबर 140 से हम लोग प्रारंभ करते हैं और आप लोग जय श्री राम कमेंट करके आगे वीडियो में चलते रहें। सुर नर मुनि कोउ नाही जेहि न मोह माया प्रबल, अब विचारी मन माही भजिया महामायापति ही। देवता मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपर हेतु सुनो शैल कुमारी, कहऊ विचित्र कथा विस्तारी। जे ही कारण अज अगुण अरूपा, ब्रह्म भयऊ कौशलपुर भूपा। यानी कि हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि बेसा। जासु चरित अवलोकी, भवानी सती शरीर रही वौरानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अजहू न छाया मिटती तुम्हारी। तासु चरित सुनु ब्रह्म रुजहारी। लीला की नी जो तेहि अवतारा, सो सब कहियऊ मति अनुसारा। मतलब कि अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की, वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। भरद्वाज सुनी शंकर बानी, सकुची सा प्रेम उमा मुसुकानी। लगे बहुरी बरनय वृषकेतु, सो अवतार भयऊ जे ही हेतु। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर वृषकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का अवतार हुआ था, उसका वर्णन करने लगे। फिर दोहा नंबर 141 से पता चलता है हमें, सो मैं तुम सन कहूँ सबु सुनु मुनिस मन लाई। राम कथा कली मल हरणी मंगल करणी सुहाई। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगा कर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कली युग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, जिन्हते भय नर सृष्टि अनुपा। दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुति जिन कैलिका। स्वयंभू मनु और सतरूपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। नृप उतान पाद सुत तासु, ध्रुव हरि भगत भयऊ सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय वर्त ताही, वेद पुराण प्रशंस ही जाही। राजा उतानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र हरि भक्त ध्रुव जी हुए। उन मुनि जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिनकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं।
देवहूतु पुनीतासु कुमारी, जो मुनि करदम कै प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर भरेऊ जे ही कपिल कृपाला। मतलब पुनः देवहूतु उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई और जिन्होंने आदि देव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। ते ही मनुराज किन बहुकाला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। मतलब कि तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन यानी स्वयंभू को मनु जी ने बहुत समय तक राज किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा का पालन किया। होई न विषय विराग भवन बसत, भा चौथपन हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊ हरि भगति बीनु। मतलब कि घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। बरबस राज सुत ही तब दिन्हा, नारी समेत गवन बन किन्हा। तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनित साधक सीधी दाता। मतलब कि तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। बसही तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तह हिया हर्षि चलेऊ मनुराजा। पंथ जात सोहई मति धीरा, ज्ञान भक्ति जनु धरे शरीरा। वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हों। ऐसा दृश्य लगता है जब ये दोनों लोग चलते हैं। आगे क्या है समझते हैं। पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी। मतलब चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जह जह तीरथ रहे सुहाए, मुनि नह सकल सादर करवाए। कृष शरीर मुनि पट परिधाना, सत्य समाज नित सुनहि पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से वल्कल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। दोहा नंबर 143 के माध्यम से क्या है। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अति लाग। और द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवती वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। करही आहार साक फल कंदा, सुमिरही ब्रह्म सचिदानंदा। पूनी हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। मतलब वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए
तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर वे जल के आधार पर रहने लगे। उर अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई, अगुण अखंड अनंत अनादि, जे ही चिंत ही परमार्थवादी। मतलब हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती कि हम उन परम प्रभु को आँखों से देखें जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि हैं और परमार्थवादी यानी कि ब्रह्मज्ञानी तत्ववेता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा, शंभु बिरंची विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। मतलब जिन्हें वेद नेति नेति यानी कि यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम हैं एवं जिनके अंश से अनेकों शिव और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे प्रभु सेवक बस अहई, भगत हेतु लीला तनु गहई, जो यह वचन सत्य श्रोतु भाषा, तो हमार पूजी ही अभिलाषा। मतलब ऐसे महान प्रभु के सेवक के वश में और भक्तों के लिए लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। तो हम लोग फिर से अगले दोहा 144 नंबर से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अध्ययन करते हैं। आप लोग जय श्री राम एक बार कमेंट में ज़रूर लिख दें और बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है।